बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर से लेकर भीतर तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी। आप लोग बैठिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने सीएम बनने के बाद सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा। इनके आचरणों से दिख रहा है, इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा। फ्लोर टेस्ट आया क्यों है ये सवाल है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। फ्लोर टेस्ट के लिए हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया था या फिर चुनौती नहीं दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। वो उन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो प्रस्ताव लाई और अपना नया मुख्यमंत्री का चयन किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद का जो संकल्प था, एक भी संकल्प प्रदेश के अंदर में पूरा नहीं हुआ। उन्हीं विषयों को लेकर हम लोग चुनाव में आएंगे और अब फैसला सदन से अंदर से ज्यादा बाहर होगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन से बात की तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने जो काम किया वो जनता के बीच है। हेमंत सोरेन की सरकार को हम शुभकामना देता है, झारखंड के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे। 5 महीने में आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या करना चाहते? और जनता, हमारा कामकाज पूरा जनता के बीच में है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सरकार बहुमत के ताकत पर इन लोगों को नकारने का काम कर रही है, इन मुद्दों को नकारने का काम कर रही है। जो जिस प्रकार से सरकार लगातार प्रदेश के युवा, किसान, महिला, नौजवान सबको छलने का काम किया है, आने वाला 2024 में जब लोकसभा आम सभा का चुनाव होगा, राज्य की जनता इनको लोकसभा की तरह ही नकारने का काम करेगी। और हर गांव में वही झारखंड का धरती में रहेगा जो 1932 का खतियान का बात करेगा, झारखंड का धरती में वही रहेगा, वही चलेगा। और 2 साल के अंदर में उस काम 19 साल में भी नहीं कम कर सका और अगला जन्म में भी भाजपा नहीं कम कर सकेगा। ये संदेश आप लोग गांव-गांव पहुंचाएगा। इसलिए तमाम साथीगण, आज हर दिल में एहसास है, जनादेश 2019 में प्राप्त किया है, उस जनादेश को कभी खोने नहीं देंगे। उस जनादेश को आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग 14 के 14 ले लेंगे झारखंड प्रदेश में। ये संकल्प के साथ आप लोग जाइएगा। झारखंड में एक बार फिर से यहाँ पर राजनीति को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, बता दें, एक तरफ झारखंड में 1932 की खतियान, दूसरे तरफ झारखंड में यहाँ पर बहाली को लेकर और तीसरे तरफ यहाँ पर विधानसभा को चुनाव को लेकर बड़ा टकराव हो रही है, जिनमें झारखंड के सभी यहाँ पर जनता और झारखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता ने सवाल जवाब उठाना शुरू कर दिया है, जिनमें सभी कार्यकर्ता का कहना है जबकि यहाँ पर चंपई सोरेन अच्छी काम कर रहा था तो क्यों नहीं उसको सरकार पर बनने रहने दिए, क्यों उसको निकाल दिए। उस पर लगातार सोच विचार जब सभी कर रही है। और झारखंड में अब जब जेल से निकले झारखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तब तुरंत ही यहाँ पर चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद झारखंड के यहाँ पर जेएमएम के सरकार हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाया है। वहीं चंपई सोरेन ने बतलाया था कि झारखंड में जो भी 1932 की खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और एक बार फिर से 1932 की खतियान लेकर झारखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री भी तैयार हो चुके हैं, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना था कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे और झारखंड में जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है, इनको पहले यहाँ पर अधिकार और नौकरी देने की काम झारखंड के गवर्नमेंट सरकार करेंगे। यहाँ पर बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान को भारत के संविधान में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड में किस तरह से 1932 की खतियान लागू किया जाए, इस पर लगातार सोच विचार झारखंड की गवर्नमेंट सरकार कर रही है। जबकि झारखंड में अभी 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया है,
उन पर भी झारखंड के सभी युवा भड़के हुए हैं, जिनमें झारखंड के सभी युवा का कहना है कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में अब यहाँ पर 90-10 का नियोजन नीति की भी मांग कर रही है। जी हाँ, बता दें झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही है और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जल्दी यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड में 3rd-4 वर्णों में नौकरी और झारखंड में यहाँ पर जो कि झारखंड में कई दिनों से भर्ती 3.5 लाख है उनको भी निकालने की काम करेंगे। झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बात चल रही है। झारखंड में किस तरह से 1932 की खतियान लागू किया जाए, किस तरह से लागू किया जाए, उस पर लगातार सब सोच विचार कर रही है। झारखंड में एक बार फिर से 1932 को लेकर चर्चे में झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आ चुके हैं। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जो भी यहाँ पर मूलवासी रहेगा उनको यहाँ पर पहले यहाँ पर अधिकार देने की काम करेंगे और नौकरी देने का भी काम किया जाएगा। झारखंड में अभी विधानसभा में लेकर यहाँ पर मामला गर्म हो चुका है। वहीं अक्टूबर में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उनसे पहले ही झारखंड में 1932 की बात को लेकर रख रही है। जी हाँ, बता दें झारखंड में उससे पहले ही 1932 की चर्चे में बात रख रही है और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है उस पर लगातार सोच विचार कराया जाएगा। झारखंड के मूलवासी SC/ST को किस तरह से लाभ मिल सके उस पर भी लगातार सोच विचार झारखंड की गवर्नमेंट सरकार कर रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार यहाँ तक बतलाया कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति 3rd-4 वर्णों में नौकरी जब तक ना दे ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि यहाँ पर चंपई सोरेन भी बहुत अच्छा कार्य किए थे और इसके सभी युवा साथ भी दे रहे थे। चंपई सोरेन ने कई नियुक्तियों भी बहाली किया था और यहीं पर नियुक्ति को अब यहाँ पर कैलेंडर भी जारी किया था। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के यहाँ पर मूलवासियों को किस तरह से लाभ दिया जाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में अब यहाँ पर राजनीति की पारा भी गर्म हो चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 3rd-4 वर्णों में नौकरी भी देखा जाएगा। यहीं पर बता दें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने ये भी बतलाया है कि झारखंड में अब यहाँ पर एक बैठक हो रही है जो कि 1932 की सर्वे चालू किया है, जिनसे पता चलेगा कि झारखंड में कौन 1932 से झारखंड में रह रहा है, कौन नहीं रह रहा, उस पर भी लगातार सोच विचार झारखंड के गवर्नमेंट सरकार करेंगे। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने तैयारी करना शुरू कर दी गई है और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बताया है कि झारखंड में अब सभी युवा के साथ साथ नौकरी भी दिया जाएगा और झारखंड के सभी के साथ यहाँ पर एक नया नियोजन नीति बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार कर रहे हैं कि झारखंड के जो भी युवा चाहेंगे वही नियोजन नीति लागू करेंगे। लेकिन अभी तक झारखंड के सरकार ने यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति रद्द नहीं किया है। अभी तक 60 और 40 का नियोजन नीति पर ही सिलेक्शन किया जा रहा है, जिनमें कि झारखंड के सभी युवा भी भड़के हुए हैं। हालांकि बता दें झारखंड में अभी यहाँ पर लाखों भर्ती है, जो कि झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में कई नियुक्ति है और इनको भी नियुक्ति निकालने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने तैयारी कर ली गई है। साथ में झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, 3rd-4 वर्णों में नौकरी, सब कुछ देने की काम झारखंड के चंपई सोरेन करेंगे। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 3rd-4 वर्णों में नौकरी ना दे ले तब तक चैन से नहीं बैठेगा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड में 1932 की बातें को लेकर चर्चा में झारखंड की सरकार जुट गई है। वहीं यहाँ पर राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, जिनमें झारखंड में पता चलेगा कि कौन 1932 से रह रहा है, कौन नहीं रह रहा, उस पर भी लगातार सोच विचार चल रही है। जल्दी झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जाएगा और भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अब कुछ दिन में ही यहाँ पर 1932 की विधानसभा में बात रखेगा और झारखंड में सब कुछ लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। एक बार फिर से झारखंड में 1932 की चर्चे में रहेंगे झारखंड की सरकार।